हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो सभी को पता है कि कल डेट शीट आ गई थी एंड जैसे ही डेट शीट मिली तो बच्चों के दो कमेंट सबसे ज्यादा मिल रहे थे, सबसे ज्यादा मैसेजेस मिले। वो कौन कौन से थे कि सर एक तो डेट शीट एनालिसिस पे एक वीडियो बना दो एंड दूसरा कि बचे हुए दिनों में मतलब लास्ट के 80 दिन के अंदर हम अब किस तरह से पढ़ें। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डेट शीट किस तरह की है, कैसे कैसे आपको इन पेपर के गैप्स के बीच में पढ़ना पड़ेगा एंड लास्ट 80 डेज में अब आपको कैसे पढ़ना है, सारा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वीडियो को पूरा देख लेना, बस 10-11 मिनट की वीडियो रहेगी। तो भैया अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो जो भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, आपको कमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर पसंद आती है तो थैंक यू और बढ़िया वाले कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले डेट शीट को देखते हैं कि क्या डेट शीट है। देखिए, सबको पता है कि जो डेट शीट थी वो कल आ गई थी और 2 शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम है वो होने हैं क्लास 12th के। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक एंड इवनिंग शिफ्ट में 2:30 से लेकर 5:30 बजे तक आपका एग्जाम होगा। ठीक है, मतलब वो आपके रोल नंबर उसी हिसाब से आ जाएंगे, इवन ऑड के हिसाब से। एंड खास बात क्या रहेगी इनमें, आपको 10 बजे आपकी जो है शीट मिल जाएगी लिखने के लिए एंड उसके ऊपर जो भी आपको रोल नंबर लिखने होते हैं और 10-15 पर आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 10 से लेकर 10:30 के बीच का टाइम आपका क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट मिलने का होगा। एंड वो टाइम आपका मतलब ऐसा रहेगा कि आपको जो भी जैसे रोल नंबर लिखना होता है, नाम लिखना होता है, क्वेश्चन पेपर पढ़ना होता है, किस तरह से आप प्लान कर सकते हो कि क्वेश्चन कौन कौन से आपको आते हैं, किस चीज को मैं पहले अटेम्प्ट करूं, तो वो टाइम रहेगा बढ़िया वाला। ठीक है, तो इसलिए अगर आपका 10:30 पेपर है तो ये मत सोच के चलना कि मैं 10:15 बजे पहुंच रहा हूँ, 10:20 पे पहुंच रहा हूँ। भाई पहले चलना, 10 बजे आप अंदर स्कूल में शिफ्ट हो जाओ, बस पहुंच जाओ। इसी तरह से इसमें भी इवनिंग सेशन में भी आप 2 बजे स्कूल के अंदर चले जाओ। ठीक है, चलिए तो डेट शीट सबको पता है कि 4 मई को हमारा इंग्लिश का पेपर है, 8 को फिजिकल एजुकेशन का पेपर है जिसको शारीरिक शिक्षा बोलते हैं। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिकल एजुकेशन क्या है। साथ में 13 मई को फिजिक्स का है, 18 मई को केमिस्ट्री का है एंड 24 मई को बायोलॉजी का है एंड 29 को कंप्यूटर साइंस का है एंड 31 मई को हिंदी का है एंड 1 जून को मैथ्स का है। देखिए, आज तक अभी जितने 3-4 साल की अगर हम बात करें, पिछले 3-4 साल की अगर हम बात करें तो डेट शीट इस तरह से आती थी कि आपको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बहुत कम टाइम मिलता था। लास्ट टाइम सिर्फ लगभग 3 दिन मिले थे, उससे लास्ट टाइम सिर्फ 1.5 दिन मिले थे, उससे लास्ट टाइम सिर्फ 1 दिन मिला था। तो अब की बात देखो, जो हमारे मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, उससे पहले पेपर है 8 तारीख को किसका, फिजिकल एजुकेशन का। मतलब आपको लगभग बीच में 4 दिन मिल रहे हैं। इसी तरह से आपका 13 के बाद पेपर है कब, 18 को। फिर आपको फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के लिए 4 दिन मिल रहे हैं, 5वें दिन आपका पेपर है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपको 5 दिन बीच में मिल रहे हैं, फिर आपका किसका पेपर है, बायोलॉजी का है। अगर आपका बायोलॉजी का पेपर नहीं है तो आपका सीधा किसका पेपर है, कंप्यूटर साइंस का, जिसके पास कंप्यूटर साइंस होगी। तो देखो 18 के बाद आपका सीधा किसके कब है पेपर, 29 तारीख को, मतलब आपको 10 दिन मिल रहे हैं। ठीक है, अगर किसी के पास बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस नहीं है, वो उस हिसाब से देखिए तो मैथ के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम है। थोड़ा सा सिर्फ फर्क कहां पड़ रहा है, यहाँ पे 31 मई को एंड 1 जून को, मतलब यहाँ पे हिंदी है, यहाँ पे मैथ है, अगले दिन है। तो बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये खराब डेट शीट है। देखिए, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर बहुत बढ़िया डेट शीट दी है बोर्ड ने एंड मतलब सबका ख्याल रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या करिए, अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस नहीं है, आपके पास बायोलॉजी है, तो आप तुरंत बाद मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दो ना। उसके बाद आप बीच में 2 दिन हिंदी पढ़ लेना है, अपना एग्जाम दे देना। क्लियर है, तो वो है एक एडजस्टमेंट, वो आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड ओवरऑल ये डेट शीट बेस्ट रहने वाली है एंड बेस्ट है। और अगर ना भी बेस्ट होती तो हम चेंज नहीं कर सकते इसको। ठीक है, क्योंकि बोर्ड ने जो डिसाइड कर दिया वो तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कि लास्ट के 80 दिन के अंदर हम कैसे पढ़े। हम फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, सभी आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम आज से पढ़ना स्टार्ट करें, मीन्स कल से पढ़ना स्टार्ट करें, तो लगभग आपके पास 86 दिन बनते हैं, 86 डेज, मतलब 90 डे ही हो गए। बट बीच में आपके प्रैक्टिकल होंगे तो वो 6 दिन आपके काट दिए। अब सर आपने पूरे ही 80 दिन लगा लिए, क्या मैं किसी दिन ऐसा नहीं कर सकता कि एक दिन छुट्टी कर लूं? बिल्कुल नहीं करना। आपको अब एक प्लेज ले लेनी है, कसम खानी है कि इन 80 दिनों के लिए, कि इन 80 दिनों में मैं दिन रात एक कर दूंगा, बढ़िया तरीके से पढ़ूंगा, 14 से 15 घंटे में पढ़ता रहूंगा। ठीक है, दिन दुनिया से कट जाऊं बस।
ठीक है, उनसे दूर रहो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठे होंगे ना तो सिर्फ आप पेपर दे रहे होंगे, आपके पास आपको जितना आता होगा सिर्फ वो ही आप वहां पे कर सकते हो, ठीक है। ये तो नहीं है कि ना सारा का सारा पेपर आप नकल मार के कर लोगे, ठीक है, तो मत करो इस तरह का। तो आप एक कसम खाओ कि 80 दिन में बस पढ़ने वाला हूँ, बहुत बढ़िया करने वाला हूँ, धूम मचाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए दूसरी बात, जैसे कल डेट शीट आई तो बच्चों का प्रेशर बहुत हो गया, तो मैं यही बोलूंगा डोंट टेक प्रेशर, बी काम। आपको शांत रहना है, ठीक है। अगर आप टेंशन ले लोगे, प्रेशर ले लोगे तो पढ़ा नहीं जाएगा आपसे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको प्रेशर नहीं लेना है, शांत तरीके से रहना है एंड बस पढ़ते जाना है, क्योंकि अभी भी आपके पास 80 to 90 डेज हैं। मतलब ये नहीं है कि आपके पास 20 दिन रह गए हैं या 10 दिन रह गए हैं, आपके पास पूरे पूरे मतलब लगभग 3 महीने आपके पास, ठीक है। चलिए, तो प्रेशर नहीं लेना। आगे देखिए अब पढ़ना कैसे है। अब हर एक स्ट्रीम में कुछ ना कुछ मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रेफरेंस देनी है। गिव प्रेफरेंस टू मेन सब्जेक्ट्स। जैसे हम अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर बायो आपके पास है मैथ की जगह तो बायो आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, जब आप प्रेफरेंस दे रहे होंगे अपने मेन सब्जेक्ट्स को, तो आपको इन सबको पढ़ने के लिए, या आपके दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, या किसी के पास कंप्यूटर साइंस है या हिंदी है, तो उनको भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, उन सब के लिए आपको एक सुटेबल टाइम टेबल बना लेना। सुटेबल क्या है, इस तरह का टाइम टेबल कि आप पढ़ते हुए थको मत, बोर मत होना, ठीक है। मतलब एक गैप बनाते जाना बीच में, आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 10 मिनट का एक रेस्ट हो, ताकि आपको जो माइंड है आपका वो फ्री फील करे, ठीक है। तो इस तरह का एक सुटेबल टाइम टेबल आपको बनाना है। चाहे आप सुबह का बनाना चाहते हो, रात का बनाना चाहते हो, जैसे भी आपको सही लगता है कि मैं मॉर्निंग में सही पढ़ सकता हूँ या इवनिंग में पढ़ सकता हूँ वो। एंड कई बच्चे बोलेंगे कि सर अब 13 से 14 घंटे कैसे पढ़ूं, मुझे तो स्कूल भी जाना, ऑनलाइन क्लासेस भी है। भैया अब एडजस्ट करना पड़ेगा, अब तो बस वो करो और मरो का सीन आ चुका है। अब पेपर आ गए हैं, अब पेपर आ गए हैं क्या, अब तो दिन भी डिसाइड हो गए कि इस दिन ये पेपर होगा, ठीक है। तो बहाने मत करो। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगी वो रहेगी आपका फॉलो SRP फॉर्मूला। ये SRP फॉर्मूला क्या है, देखिए, S फॉर सिलेबस, R फॉर रिवीजन एंड P फॉर प्रैक्टिस। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को खत्म करना है। जिन बच्चों का 1-2 चैप्टर रहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के हों, पहले उन्हें खत्म कर लो। हाँ, जिन्होंने एक बार खत्म कर लिया वो भी एक बार अब नजर दौड़ाओ अपने सिलेबस पे, ठीक है। तो सिलेबस खत्म होगा। अब क्या करना है, जैसे आप कोई भी चैप्टर कर रहे होंगे, हर एक सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर कर रहे होंगे, तो उसको अगले ही दिन रिवीजन कर लो। उसको अगले दिन क्या कर लो, रिवीजन कर लो। एंड जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए और हफ्ते के एंड में जब आप पहुंच जाओगे, तो मतलब 6-7 दिन बाद, तो 7वें दिन आप उठाओ, उसी चैप्टर को उठाओ जो आपने पढ़ लिया, जिसको ऑलरेडी आपने सिलेबस पूरा कर लिया, रिवाइज कर लिया, उसके ऊपर क्वेश्चन लगा के देखो, प्रैक्टिस करके देखो, बढ़िया है। एंड ये सब करने के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट आपको एक सिंगल रिसोर्स को फॉलो करना है जो अभी तक आपने पढ़ा है। जैसे कि अगर आपने NCERT पढ़ी है तो NCERT पढ़ो, हैंड रिटन नोट्स पढ़े हैं तो हैंड रिटन नोट्स करो, ठीक है। चाहे वो आपके सीनियर्स के हों, चाहे वो किसी टीचर के हों, चाहे वो आपने खुद बनाए हों, आपको अगर हैंड रिटन नोट्स से पढ़ना अच्छा लगता है तो उनसे पढ़िए, अगर आपने उनसे पढ़ा तो उन्हीं से पढ़िए, ठीक है। NCERT में नोट्स बना रखे हैं लाइन टू लाइन, तो उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि किस तरह से आप सिलेबस को कवर कर रहे होंगे एंड किस तरह से आप रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन करने के लिए आप यूट्यूब पर या ऑनलाइन क्लासेस हैं बहुत सारी, उन पे वीडियोस को देख सकते हैं। जैसे फिजिक्स के लिए पूरा सिलेबस 1 शॉट की फॉर्म में चैनल पर अपलोडेड है, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, NCERT सॉल्यूशन, ये सारे मैं आपको करवा रहा हूँ, सिर्फ 3 चैप्टर के बाकी हैं, वो भी अपलोड हो जाएंगे। एंड जल्दी ही हम केस स्टडी के क्वेश्चन जो है वो भी करने वाले हैं, उसके लिए एक अलग से सीरीज आएगी। 15 दिन के अंदर आपके केस स्टडी भी खत्म हो जाएंगे। चलिए, अब आपको क्या करना है, अब इन 30 दिनों के अंदर आपको 80-20 रूल जरूर पता होना चाहिए। 80-20 रूल क्या है सर, कोई भी सब्जेक्ट जब हम उठाते हैं तो उस सब्जेक्ट के 20% सिलेबस से ज्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं, वो होता है 80-20 रूल, ठीक है। तो ये कैसे पता लगेगा, ये हमें पता लगता है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, हमें पता लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, किस टाइप का जो टॉपिक है वो बार बार पूछा जा रहा है, तो वहां से हमें 80-20 रूल पता लगेगा। एंड मैंने खुद बता रखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं उनसे पता लग जाता है कि 80-20 रूल कौन से है, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डेरिवेशन, फॉर फिजिक्स क्लास 12 एंड फॉर न्यूमेरिकल, वो सब मैंने अपलोड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इन द एंड मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट लगाइए एंड सैंपल पेपर जरूर करिए। क्यों करिए, क्योंकि देखो आपका जो पैटर्न है वो नया आ चुका है,
केस स्टडीज आएंगे, असर्शन रीजन आएंगे, ठीक है। तो वो उनकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है वो आपकी होगी मॉक टेस्ट या फिर सैंपल पेपर से। तो कम से कम इन 3 महीनों के अंदर आपको 5 से 6 सैंपल पेपर तो लगा ही लेने हैं, ठीक है। एंड ये थी आपकी स्ट्रेटेजी कि किस तरह से आपको इन 80 डेज में पढ़ना है। आई होप कि स्ट्रेटेजी आपको समझ में आएगी। एंड इन द एंड मैंने कुछ लिखा है, करना तुझको ही है। मैं कितनी भी स्ट्रेटेजी आपको बता दूं या कोई टीचर आपको कितनी भी स्ट्रेटेजी बता दे या कितना अच्छा आप लोगों को पढ़ा दे, बट इन द एंड करना किसे है, आप लोगों को करना है। क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपका एग्जाम देने नहीं जाऊंगा, एग्जाम आपको देना है, आपको पेपर को क्रैक करना है, ठीक है। बढ़िया तरीके से अच्छे मार्क्स आप लेके आओगे, आप लिख के आओगे उसके अंदर, ठीक है। तो मतलब करना तुझको ही है, मतलब कि मेहनत सिर्फ आपको ही करनी है, मैं सिर्फ या और कोई टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड ये स्ट्रेटजी आप जरूर फॉलो करोगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है एंड यहाँ तक आपने देखा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। तो मिलते हैं हमारे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।